बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 जुलाई साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज फिर हम आपसे ख़बरें शेयर करते हैं जनाब चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, इन ममालिक के बारे में। और ख़ास तौर पे हमने पिछली वीडियोस जो इंडिया से मुताल्लिक़ और चाइना से मुताल्लिक़ है, अगर वो देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था और सिचुएशन अब उसी की तरफ जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आपको बताया था वही कुछ हो रहा है। और जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और बल्कि इंडियन मीडिया को गलत ख़बरें फीड की गई थी उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से, वो अब सारी की सारी बैकफायर हो रही हैं और अब इंडियन मीडिया उससे पीछे हटता जा रहा है। ख़बर ये थी जनाब के ये ख़बर फैलाई गई जनाब अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई है और सारे मामलात सेट हो गए हैं, हल कर लिए गए हैं, डी एस्केलेशन के लिए भी हो गई है और चाइना वहाँ से इलाके खाली कर रहा है। चाइना अपनी अफवाज भी वापस ले जाएगा। चाइना ने जो कुछ तामीर किया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें थी और हमने इंडियन अपने मीडिया फेलोज़ को ये बताया था और इंडिया के अवाम को ये बताया था कि आपको ये गलत ख़बर दी जाएगी और असल ख़बर हमने जो दी थी वो बिल्कुल उसी तरह से है। और वो टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू हुई थी और उस गुफ्तगू को अगेन, क्योंकि इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, मोदी सरकार, अजीत डोवल, और उन्होंने कहा था कि जनाब हम एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं, जबकि चाइना बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा था। फिर एक और भी अब फिर दोबारा इंडिया जनाब जो है युद्ध कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इंडिया फेलोज़ को दोबारा कहता हूँ कि ये युद्ध की ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि चाइना के यहाँ युद्ध नहीं है बल्कि वहाँ पे युद्ध के ऊपर ज़बर लग जाता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा सबके लिए। तो ये चीज़। और अब मैं आपको बताता हूँ जनाब, मुख्तलिफ़ आलमी ज़राया अबलाग में भी ये ख़बरें शाया हुई हैं। और पहली ख़बर ये है कि जनाब क्या चाइना और भारत की सुलह हो गई है। तो अब जो ख़बर हमने आपको दी थी वो ख़बर अब आलमी ज़राया अबलाग भी रिपोर्ट कर रहा है और चाइना की तरफ से आ रही हैं कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। चाइना ने इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। अजीत डोवल और चीन के वज़ीर ख़ारजा की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी उसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ने चीन की तरफ से शराइतनामा उनके हाथ में थमा दिया था और उनको बता दिया था कि ये रेड लाइंस हैं, इनको अबूर नहीं करना। और दूसरा ये कि चाइना की ये शराइत हैं, इंडिया खुलेआम तस्लीम करे कि उसने एग्रेशन की और जहाँ जहाँ जो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना ने खींच दी है, इंडिया उसको भी तस्लीम करे। यानी कि हम जो 3 अहम तरीन गोलवान वैली, लद्दाख साइड पे, मशरक़ी लद्दाख, जनूबी लद्दाख, गोलवान वैली, पेंगोंग लेक, यहाँ पे जो अहम तरीन चेक पोस्टों पे, अहम तरीन पोस्टों पे, स्ट्रेटजिक पोस्टों पे जो चाइना ने ऑक्यूपाई की हैं वो अब वापस नहीं करेंगे। और ये कि इंडिया अब 370 आर्टिकल 370 जो कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर के बारे में 370 मनसूख किया, 35A ख़त्म किया, लद्दाख का स्टेटस ख़त्म किया, कश्मीर का ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म किया। चाइना ने कहा है कि उसको अनडू किया जाए। जब तक उसको अनडू नहीं किया जाता तब तक ऐसी कोई चाइना की तरफ से रियायत नहीं मिलेगी। ये चाइना की तरफ से। और आलमी ज़राया अबलाग ने भी जी चाइना से रब्ता किया कि क्या जनाब आप ये जो पोस्टें आपने अपने ऑक्यूपाई की हैं क्या वो वापस करने जा रहे हैं, क्या चीन की फ़ौज वहाँ से पीछे हट रही है। तो चीनी
वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान की तरफ से और चीनी ऑफिशल्स की तरफ से, चाइनीज़ ऑफिशल्स की तरफ से कैटेगोरिकली कहा गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो एस्केलेशन कैसे ख़त्म करता है, और जो चीज़ें अजीत डोवल और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान हुई हैं तय जो शराइत, उन पे इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ता है। लिहाजा ऐसा कोई इम्कान नहीं है। चाइना ने बिल्कुल सरीहन इस बात की तरदीद कर दी कि चाइना अपनी अफवाज पीछे हटा रहा है या चाइना को जो ऑक्यूपाई किया है, जो मज़ीद इलाके अपने कब्ज़े में ली हैं उनको खाली कर रहा है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। ये बात ख़ास तौर पे बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह कह दी गई है। उसके बाद ये भी आ गया कि जनाब क्या अपने ख़ैमे उखाड़ दिए हैं चाइना ने, और ये भी आलमी ज़राया अबलाग ने जब ग्राउंड पे सिचुएशन चेक की और चाइना बीजिंग से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने ख़ैमे वहाँ से हटाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से हटाएं, वहाँ से अपनी डिप्लॉयमेंट हटाएं, ट्रूप्स को पीछे आने का कहें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि इसका इन्हसार जो है हम तो ये देख रहे हैं कि इंडिया जो अजीत डोवल को शराइत दी गई हैं, इंडिया उस पर कब और कैसे अमल करता है। बल्कि चाइना की तरफ से ये कहा गया है अजीत डोवल को कि आप अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाएं, हमारी वजह से ये टेंशन नहीं है, हमारी वजह से ना लड़ाई हुई, हमारी वजह से ना इंडियन कमांडोज और अफसर मारे गए, बल्कि ये इंडिया की ही वजह से मारे गए हैं, उन्होंने ही खिलाफ वर्जी की थी, आप अपनी ट्रूप्स को कहें पीछे जाएं। ये चाइना की तरफ से है। लिहाजा अब जनाब दिल्ली की बत्तियां बुझी हुई हैं और अजीत डोवल जिसको वो जाहिर है झूठ जो है वो बहुत कम वक्त के लिए ही रहता है, उससे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। झूठ जो है वो खुल जाता है जी, उसका बेनकाब हो जाता है। तो एक चीज़। दूसरी जानिब अब चीन की क्या तैयारियां हैं ये भी आपको बता देते हैं। चीन ने अपने जदीद तरीन एडवांस वेपन्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं जनाब, और ये लेटेस्ट है, ये कोई 2 4 6 दिन पुरानी ख़बर नहीं है, ये आज ही की ख़बर है। और वो है एडवांस वेपन्स लेके गए हैं। और ये एडवांस वेपन्स कौन से जनाब? ये हैं बुलंद तरीन चोटियों पे, बुलंद तरीन सतह पे जो कॉम्बैट कर सकते हैं, जो जंग कर सकते हैं, जिनमें ये अहलियत है। क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख और गोलवान जो है वो हाईएस्ट पोस्टें हैं और बुलंदियों पे हैं और हज़ारों फीट सतह समंदर से ऊपर हैं, और वहाँ का दर्जा हरारत भी जो है जैसे जैसे मौसम आगे जाएगा मज़ीद मौसम जो है वहाँ पे वर्स्ट होता जाएगा। ठंड और माइनस कई दर्जे माइनस तक जाता है। मज़े की बात है कि ये जदीद तरीन हथियार चाइना ने उस वक्त वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है, वहाँ पे भेजे हैं कि जब डी-एस्केलेशन की बात इंडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया डी-एस्केलेशन की बात कह रहा है। ये अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक टॉक के बाद ये जदीद तरीन हथियार ये मज़ीद वहाँ पे नस्ब किए गए हैं। और ये सिर्फ इधर ही नहीं है जनाब, ये तिब्बत बॉर्डर पे भी हैं। ये दोनों जगह पे ये डिप्लॉयमेंट की गई है, तिब्बत बॉर्डर पे भी की गई है और गलवान और इस साइड पे भी की गई है। क्योंकि वो मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि इंडिया में जो एक स्टडी हुई कि 4 ऑप्शन पे गौर किया गया कि क्या किया जाए। फोर्स का इस्तेमाल किया जाए चीनी फ़ौज को यहाँ से निकालने के लिए, वो ख़त्म हो गई वो ऑप्शन। उन्होंने कहा कि जी ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ऑप्शन था कि हम चाइना का ऐसा इलाका अपने कब्ज़े में ले लें जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी नहीं है इस वक्त और ओपन बॉर्डर है, वहाँ जाके हम अपने ख़ैमे लगा लेते हैं और कहेंगे कि जनाब चाइना ने हमारा ये इलाका कब्ज़ किया था, बदले में हमने चाइना का ये इलाका ले लिया। तो ये चीज़
उससे उसी की वजह से अब चाइना ने तिब्बत बॉर्डर पे भी और गलवान और अपने इस बॉर्डर पे भी लगा दिए जनाब। और साथ ही साथ ये कोई ज़्यादातर ये एक सोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सोर्स ये इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है चाइना की तैयारी और चाइना जिस जानिब जा रहा है, यानी कि चाइना, मैंने आपको कहा था कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। चाइना किसी भी सूरत जी वो इंडिया पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इंडियंस अब तक कह के जाते हैं कुछ और फिर रशिया की तरफ चले गए, अमेरिका की तरफ चले गए और कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कभी फ्रांस की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने वेपन शैपन इकट्ठे किए जाएं और उसके बाद फिर हल्ला बोला जाए। तो एक तो ये सिचुएशन। अब दूसरी जानिब जनाब, चाइना को प्रेशर में लाने के लिए क्या किया जा रहा है। अमेरिका का एक एयर बेस है, फौजी अड्डा है, वो है फिलिपाइन के पास है और ये है गुआम। ये फिलिपाइन के पास है, छोटा सा जजीरा है, आयरलैंड है और वो फौजी अड्डा है बेसिकली। और वहाँ पे जनाब B-52 को रीडिप्लॉयमेंट वहाँ पे की गई है। और B-52 जनाब ये तैयारा है अमेरिका का और ख़तरनाक तरीन है। और इसकी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या सलाहियतें हैं। और ये पेंटागन ने रीलोकेट किया है, रीडिप्लॉयमेंट की है। और ये गुआम है, साउथ चाइना सी को नज़र रखने के लिए, साउथ चाइना सी में चाइनीज़ आर्मी को, PLA को थ्रेट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए ये वहाँ पे पहुँचाया है। और इसकी सलाहियतें मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये वो बहरी बेड़े हैं। आपको बता दूं कि जो आपको हमने बताया था कि USS रोनाल्ड रेगन, ये बहरी बेड़ा था। जब कोरोना फैला तो कोरोना फैलने की वजह से ये कैप्टन, इसमें कोरोना फैल गया था तो इस जहाज़ के कप्तान ने 2-3 लेटर लिखे थे, लेकिन फिर पेंटागन की तरफ से कोई इतला नहीं आई थी, लिहाजा वो ख़ुद लंगर अंदाज हो गया था और उस कप्तान को फिर फ़ारग भी कर दिया गया। और उसने ये कहा था कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने जवानों की ज़िंदगी है और हम कोई हालत जंग में नहीं थे कि हम कोरोना का शिकार होते रहते, हमारे जवान और अफसर, और वो मरते रहते। तो ये उसको दोबारा निकाला है। तो ये गुआम। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं B-52 ये है क्या चीज़। ये बहरी बेड़े, ज़ाहिर है चाइना भी बहुत बड़ी कुव्वत है जी, बहरी कुव्वत है, तो उसको ये थ्रेटन के लिए किया गया। B-52 जनाब 31 टन धमाका खेज़ मवाद ले जा सकता है जी। 31 टन, आप इसे अंदाज़ा कर लें। एक टन में 28 मन होता है, तकरीबन 25 से 28, तो ये 31 टन ले जा सकता है। 6400 किलोमीटर तक ये तने तनहा ऑपरेशन, अपना मिशन कंप्लीट कर सकता है। और ये बैकबोन समझा जाता है जी, ये बैकबोन है उसका। और ये इसका अभी तक कोई नेमुल बदल नहीं है। तो लेकिन दूसरी जानिब जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से ये बात की गई कि जनाब ये जो B-52 और ये सारा कुछ दिखा रहा है और ये साउथ चाइना सी पे नज़र रखने के लिए आ चुके हैं और आपको यकीनन इसका आपको चैलेंज करना है, तो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये सिर्फ अपने मसल्स शो कर रहे हैं। और अलबत्ता चाइना के पास भी बहुत कुछ है और ये जब वक्त आएगा तो चाइना ने कहा है कि हमारी सलाहियतें उस वक्त सबको पता चलेंगी कि हमारी सलाहियतें क्या हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि हम इस पे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चाइना ने यह भी कहा है कि जनाब J-20 जो स्टेल्थ फाइटर है, ये F-22 और F-35 को, जो कि अगेन अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, उनको ये शूट कर सकता है। ये जो चाइना का है J-20 स्टेल्थ फाइटर, ये कर सकता है जनाब, हिट कर सकता है
F-22 को भी और F-35 को भी। तो मुकाबला बराबर का है और चाइना बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि परेशान नहीं है। और इसके अलावा मज़ीद आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें भी देंगे कि गेम अभी तक चल रही है, गेम ऑन है, गेम ख़त्म नहीं हुई और इंडिया के लिए मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं जनाब। आने वाले वक्तों में ये सैलाब जो है या तूफ़ान जो है ये थमने वाला नहीं है। तो अगली वीडियो पे इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।